भरोसे का दूसरा नाम सिटी राइड ई रिक्शा। 110 किलोमीटर माइलेज, 3 साल की वारंटी, ऑन लियोन बैटरी, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर बैटरी, ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम विद यूएसबी, स्टेनलेस स्टील के मजबूत रियर गार्ड जिसके कारण ई रिक्शा का हर संभव बचाव, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिससे रात के अंधेरे में दिखाई दे जैसे दिन, ड्राइवर फैन मेहनतकश चालक को आराम, फायर स्टॉप आगजनी से सुरक्षा, स्टेनलेस स्टील मिरर, साइड मिरर टूटने की झंझट से निजात, बकेट सामान रखने की स्वतंत्र और बड़ी जगह, एलॉय व्हील सुंदरता में 4 चांद लगाते चमचमाते चक्के। स्वास्तिक मोटर्स शॉप नंबर 55 यादव मार्केट, घंटाघर, कटनी। ऑफिस नंबर 72409012009425 1642199 99936085558 8989126555 99932666175 9039707555। अब आपके शहर में बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ सिटी राइड सवारी रिक्शा, ऑनलोडर रिक्शा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9425164219। आनंद चतुर्वेदी 9993266175 लकी अग्रहरे 9993608555। कृष्णकांत यादव। कैमोर में इंटक यूनियन का ऐतिहासिक चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मतदान, मनीष नावेद बने महासचिव, पंकज पीडिया निर्विरोध अध्यक्ष। कैमोर एसईसी सीमेंट प्लांट में इस वर्ष हुए इंटक यूनियन के चुनाव इतिहास में दर्ज हो गए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगीं और श्रमिकों ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर यह साफ संदेश दिया कि वे मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्व चाहते हैं। जबलपुर से आई पर्यवेक्षक टीम की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी रही। दोपहर 12:30 पर मतदान समाप्त हुआ और 1 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हुई, यूनियन कार्यालय के बाहर माहौल और रोमांचक होता गया। परिणाम घोषित होते ही कैमोर में जश्न, तालियां और उत्साह की गूंज सुनाई दी। पर्यवेक्षक टीम ने इस चुनाव को मॉडल चुनाव जैसा बताया। समाज सेवा से महासचिव तक मनीष नावेद की नई पहचान। इंटक यूनियन में सबसे ज्यादा चर्चा रही मनीष नावेद की, जिन्हें महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैमोर में उनका सफर सिर्फ यूनियन राजनीति तक सीमित नहीं रहा है। वे लंबे समय से तपस्या ग्रुप के प्रमुख सदस्य के रूप में समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। गरीब परिवारों ईद के लिए राशन वितरण, शिक्षा सहायता कार्यक्रम, युवा जागरूकता अभियान, बीमार और जरूरतमंद मरीजों के लिए आर्थिक व औषधीय मदद, पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाली गतिविधियां। इन सभी कार्यों ने उन्हें विश्वास, संवेदनशीलता और सेवा का प्रतीक बना दिया। शायद यही कारण है कि श्रमिकों ने उन्हें नए नेतृत्व के रूप में चुना। महासचिव बनने के बाद मनीष नावेद का बयान मजदूर केवल उद्योग का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी रीढ़ रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान श्रमिकों में नई उम्मीद जगाने वाला साबित हुआ। निर्विरोध अध्यक्ष बने पंकज पीडिया, संयम और अनुभव की पहचान। अध्यक्ष पद पर पंकज पीडिया निर्विरोध चुने गए। श्रमिकों में उनके शांत स्वभाव, संघर्षशील छवि और संतुलित नेतृत्व को लेकर पहले से ही भरोसा था। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य संगठन को मजबूत करना, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना और सभी मुद्दों को संवाद से हल करना है। नया नेतृत्व, नई उम्मीदें, श्रमिकों में सकारात्मक माहौल। चुनाव के बाद श्रमिकों के बीच उत्साह साफ देखा गया। उनका कहना है कि यूनियन की कार्यशैली अब और पारदर्शी होगी। श्रमिकों की आवाज पहले से ज्यादा मजबूती से उठेगी। समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा। प्रबंधन के साथ निष्पक्ष और रचनात्मक संवाद बढ़ेगा। यूनियन का प्रभाव और दायरा दोनों बढ़ेंगे।
नई टीम ने घोषणा की है कि वे मजदूर सुरक्षा, वेतन, चिकित्सा सुविधाएं और आवास जैसी प्रमुख जरूरतों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं से मजदूरों को जोड़कर यूनियन को मॉडल संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता शेख शब्बीर, विजय राघवगढ़ के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएं। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहां पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं, वे हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन, न्यूज MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।